हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस खास वीडियो में। बिना देरी करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और डायरेक्ट कुछ चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सेकंड बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेकंड मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है जो हम वीडियो में लेकर के आए हैं। बट मैं आपको उससे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप डीयू बीएड एंट्रेंस देना चाहते हैं या इग्नू से भी अगर आप बीएड करना चाहते हो तो भी आपको इग्नू से भी देना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट। तो देखो, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिलेबस को जानना होगा। तो अगर आपने सिलेबस को सही से नहीं देखा है, डीयू से चाहे इग्नू से भी अगर आप बीएड वगैरह करना चाहते हो तो प्लीज़ पहले आप जाकर के हमारी सिलेबस वाली वीडियो देख लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैं बेसिकली ये बताऊंगी, जो वीडियो खास होने वाली है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका एंट्रांस सिलेबस होता है, मतलब जो आपका एंट्रांस पेपर होता है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मेकिंग आइडिया समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं ये हम देखेंगे। देखो, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम में ना टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा। यानी कि आप सोचो, ठीक है, 1 नंबर कितने रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। टोटल वहाँ पर आपको 400 क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटल यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो 400 नंबर का आपका ये पूरा पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक। 400 नंबर का पूरा पूरा पेपर रहेगा। पेपर 1 यानी कि पार्ट 1 जो रहेगा वो आपका कुछ इस टाइप से रहेगा, जिसमें आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेगा और मैथ रीजनिंग वगैरह भी आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछेगा, ये सब। वहीं अगर आप पेपर 2 यानी कि पार्ट 2 अगर आप देखोगे तो वो आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे आपने बीए जो कर रखी होगी अपनी, है ना, जो आपने बीए कंप्लीट कर रखी होगी, अगर आपने उसमें पॉलिटिकल ले रखा है तो आप पॉलिटिकल कर सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री कर रखी है तो आप हिस्ट्री में जो है ये सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ये आपके हाथ में होता है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना होगा। बाकी हम देखते हैं पेपर बनता कैसे है। क्वेश्चन मेकिंग आइडिया को हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात कि ये आपका कोई 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल का पेपर नहीं है कि हलवा पेपर आएगा, आपने जो पढ़ा है कुछ भी लिख दोगे आप तो नंबर टीचर आखिरकार दे ही देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ टू द पॉइंट बातें पूछी जाती है और टू द पॉइंट आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उससे इधर उधर भी होते हो तो एग्जामिनर को मतलब नहीं है, वो फिर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेगा। तो आपको सोच समझ के अपने सिलेबस को यहाँ पर देखना होगा, पढ़ना होगा, साथ में अपने एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ड्यू का एंट्रेंस दोगे तो भाई वहाँ पे आपके गलत क्वेश्चन करने के भी नंबर कटेंगे। तो गलत क्वेश्चन करने का मतलब नहीं बनता, वहाँ भी सोच समझ के तुक्का मारना होगा, अगर हम तुक्का भी मारते हैं तो। हाँ, अगर आप इग्नू से बीएड करोगे तो इग्नू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये कि वहाँ हिंदी ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश में जो हिंदी इंग्लिश है, बट ये कि वहाँ पे फिर आपको देनी पड़ेगी। और उसके अलावा इग्नू के अलावा अगर आप यहाँ से करते हो, आईपीयू बीएड से करते हो, तो वहाँ पे हिंदी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश करना होगा वहाँ पे भी, ठीक है। ये चीज़ है। तो देखो, यहाँ पे आपका जो पार्ट 1 पूछता है जनरल इंग्लिश से, वहाँ पे एक पैसेज पूछ लेता है। तो हम सबसे पहले एक पैसेज देख लेते हैं। देखिए, पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए ना हमेशा एक चीज़ आप फॉर्मूला अप्लाई करना। एक तो डायरेक्ट, देखिए पैसेज जब तक आप 4-5 पैसेज खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा पैसेज पे थोड़ा सा टाइम देने के लिए। और पैसेज सॉल्व करने का एक बहुत बेहतर तरीका मैं बताती हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर आप किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस एंट्रांस टेस्ट की या फिर किसी भी पेपर का देख लोगे ना आप, CUCT, किसी भी CUCT का देखोगे आप, तो वहाँ पर जो वोकैबुलरी होती है ना, वहाँ पे वोकैबुलरी आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल ग्रामर नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग है तो आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो, पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें बोला हुआ है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज, फिर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, द नरेटर डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ ऑस्ट्रेलियन बिकॉज, तो यहाँ पे कुछ रीज़न दे दिए। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ के मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि पैसेज किस रिगार्डिंग है, ये चीज़ है। द वर्ड यहाँ पे पैटर्नल किसके लिए जोड़ा हुआ है, ठीक है। द ऑथर गिव्स ऑल द फॉलोइंग सपोर्ट्स, कुछ इस टाइप से जो है स्टेटमेंट रहेगी। तो मुझे कम से कम क्वेश्चन पढ़ के ये पता चलेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द एम्प्लाइड, इस तरीके से माई ग्रैंडफादर, माई ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, माई ग्रैंडफादर्स फादर ओन्ड अ, इस तरीके से स्टोर वॉज वेरी रिलीजन, इस तरीके से आप क्वेश्चन देखोगे। द ऑथर ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज अ, द वर्ड यहाँ पर
इनेटली मीन्स यहाँ पर देखिए इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। बिलोंगिंग, द सेंटेंस बिलोंगिंग टू दिस रिलीजन इज अ कल्चर हेरिटेज एज वेल एज फेथ इज। इस तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कम से कम पता रहेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज पढ़ो कि पैसेज क्या बोल रहा है पूरी तरीके से। तो देखो पैसेज ये बोलता है कि जब मदर जो है, जब माई मदर मतलब कि राइटर बोलती है while my mother's parents spent their lives in New York, my paternal grandfathers was born and raised in neighboring village of Australia। इस तरीके से पूरा पैसेज रहेगा। तो यहाँ से आप पैसेज को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल का आएगा। देखिए लॉजिकल रीजनिंग भी कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे दिया आपको, बोला है एक है, एक के बाद एक्स है, एक्स के बाद 5 है, 5 के बाद t है, फिर 9 है, फिर p है और फिर 3 है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखो अगर आप CUCET की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, बीएड का एंट्रेंस दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन रहने वाला है। बट ये कि इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको देखते ही क्वेश्चन को समझ जाना है। पर डायरेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करके होगी। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो। देखो एक है, पहले नंबर को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, बिना कन्फ्यूजन के नंबर को हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक है, कितना है, एक है। एक के बाद कितना आया, ये 5 है, यानी कि ये एक आया, फिर एक के बाद ये 5 है। तो ये इससे जो है ना +4 है, क्या है, +4, यानी कि ये इससे +4 है, ये इससे 4 बड़ा है, ठीक। फिर 5 के बाद आप 9 देखो, इसमें भी सेम चीज़ इक्वल हम देख पा रहे हैं, यहाँ भी +4 था, यहाँ भी +4 का इक्वल दिख रहा है। 9 के बाद 3 है, तो सोचो 9 के बाद 3 है, तो यहाँ भी +4 ही मुझे डिफरेंस दिख रहा है। यानी कि मैं देखूँ नंबर में बिल्कुल सिंपल डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, 5 से 9 तक भी 4 का डिफरेंस है, 9 से 13 तक भी 4 का डिफरेंस है। तो मुझे 13 के बाद एक जो है अल्फ़ाबेट ढूंढना है ना, तो मुझे अल्फ़ाबेट का भी डिस्टेंस जो है पता करना होगा। तो देखो डिस्टेंस में देखो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट का पता होना चाहिए, ABCD किस नंबर पे क्या है। जैसे A आता है नंबर 1 पे, B आता है नंबर 2 पे, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। वही यहाँ पर लॉजिक जो है लग सकता है। देखो X है, X के बाद T कब आएगा, तो देखो X के जस्ट आप 4 पीछे अगर जाओगे, 4 पीछे जाओगे तो T आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लग गया, X से T तक में 4 माइनस का, ठीक। अब T से P तक अगर आप जाओगे तो यहाँ भी 4 माइनस का रहेगा। P के बाद आप अगला 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे L आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आपका B। तो इस तरीके से आपको जो है ना नंबर सिस्टम्स में, यानी कि यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर ढूंढने हैं, जो नंबर पे क्वेश्चन मार्क है वो नंबर आपको बताना, और उसके बीच का आपको गैप देखना पड़ेगा, है ना, उसके बीच में क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं वो आपको देखना होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो, ये देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो होप सो कि आपको इतना पता चल गया होगा कि हाँ बीएड का जो एंट्रांस एग्जाम होता है CUCET का, ये किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। तो अगर आप अपना लेवल देख लो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप किस लेवल पर हो, अब आपको अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करनी है। इसी तरीके की अगर और भी वीडियोज़ चाहिए आपको कि मतलब क्वेश्चन के साथ विद आंसर आपको मिल जाए, जो कि बहुत ही आसानी रहे समझने में, तो बने रहिए हमारे चैनल को साथ। और सबसे बड़ी बात, हमारी इस मेहनत पे आपको करना ये है, अपने दोस्तों तक, सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, हमारी इतनी मेहनत के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आप अपना बहुत सारा प्यार दें। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उन सबको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स का भी हमारी साइड से रिप्लाई जाता ही है। बाकी हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।